कवच का काम करेगी। इसे पहन कर जाओ और विजय हो। हे रघुनंदन, मैं आप पर एक बार फिर से विश्वास करके उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारता हूं, किंतु हे रघुनंदन, इस बार यदि आने में आपने देरी कर दी तो मुझे आने में बहुत देरी हो जाएगी, क्योंकि वो दुष्ट मुझे वहां से सीधा यमपुरी भेज देगा। हे राम, अब मैं जा रहा हूं और एक बार फिर से उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारता हूं। फिर महाराज सुग्रीव, यमपुरी तो जरूर जाएंगे, पर आप नहीं, आपके बड़े भ्राता जाएंगे। हम आपको आशीर्वाद देते हैं और आज्ञा देते हैं कि अब आप जाइए और अपने भ्राता को युद्ध के लिए ललकारिए। हम आपकी सहायता के लिए आएंगे। जरूर महाराज, जरूर। यही आस लेकर मैं एक बार फिर से उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारने की जाता हूँ। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। अरे दोस्त वाले, देख, तेरे महल के द्वार पर तेरा काल बना है। अरे कल तो भगवान तेरा साथी था और तेरा समय भी अच्छा था, या फिर यमराज के पास समय नहीं था जो तू बच गया। किंतु दोस्त, आज इस सुग्रीव के हाथों से स्वयं यमराज भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। आज तुझे बचा नहीं पाएंगे। अरे दुष्ट, मुझे लगता है यमराज का बुलावा तेरे पास आया है। अरे दुष्ट, क्यों बार बार मुझे परेशान करने आता है? अरे आ गया इस बाली का गुस्सा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। अरे दुष्ट, तेरी हड्डी पसली तोड़ न डाली तो मेरा नाम नहीं बाली। अब की बार मैं बल से तुझे सबक सिखाऊंगा। तुझे मेरा ही करने का शौक है तो ये बाली भी मैं कमजोर नहीं कि तेरे जैसे अंदर बैठा है। अरे क्यों कहने तेरे पिछली बार दौड़ कर भाग गया? अरे इतना ही वीर है तो असल में मेरे साथ हटकर युद्ध कर। अरे बाली, कल तो वैसे भी संध्या का समय होने लगा था और कुछ भाई होने के नाते मुझे भी तुझ पर दया आ गई, किंतु दोस्त, तुमको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सिर्फ लात और गुस्सों से ही समझाने के योग्य है। इसलिए देख, सुग्रीव के रूप में तेरा काल तेरे द्वार पे खड़ा है। अब आजा और मुझसे युद्ध कर। हाँ दोस्त, मुझे भी यही लगता है कि तुझे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा।
किसने मुझ पर पीछे से वार किया? अगर मुझे मारना ही चाहते थे तो मेरे सामने आकर मुझे वार करेंगे। हे विधाता, ये क्या कर डाला आपने? ये गोद था जिसने मुझे पीछे से हे वाली, जो अधर्म का साथ दे, हम राम रघुवंशी क्षत्रिय उसको दंड देते हैं। हमने तेरे को बाण मारा। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। होकर सुकट के रक्षक तुम्ही ने हमें उबारा है। हे प्रभु, इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझे मारा है? हे प्रभु, ये मेरे पीठ के पीछे वार करने का कारण तो बतलाओ प्रभु। आप मेरे सामने से आकर अगर मुझे मार देते तो मैं स्वयं को आपके हाथों करने के लिए तैयार था। अब मुझे ये कारण तो बताओ, मुझे पीठ के पीछे से मारने का कारण तो बतलाओ प्रभु। हे बाली, तुम्हें यह वरदान था कि सामने वाला तुझे मार नहीं सकता, और हम किसी के वरदान को नष्ट करें ये हमारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए पीछे से बाण मारा। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया आज। मेरा तो आज उद्धार हो गया प्रभु, जो आपके हाथों से। हे प्रभु, हे प्रभु, सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, हे प्रभु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। हे प्रभु, आपने सुग्रीव से तो मित्रता कर ली और इस बाली से आज इस बाली के आज प्राण ले लिए। हे बाली, सुग्रीव की तुमने पत्नी को हरा, उससे किस निंदा का राज छीना, तुमने अधर्म का साथ दिया, इसीलिए हमने तुम्हें आज मार डाला। हे बाली, फिर सुग्रीव ने हमें अपनी सिया से मिलाने का प्रण किया। क्या कोई हमारा कष्ट मिटाने का प्रण करे? क्या हम उसके मित्र होकर उसकी सहायता नहीं कर सकते? इसीलिए हमने तुझे बाण मारा। हे प्रभु, सुग्रीव क्या आपको माता सीता से मिलाएगा? हे प्रभु, समय को आकर आप मेरे से मिलते तो मैं आपको बहुत जल्दी माता सीता से मिला देता, और उस दुष्ट रावण से तो मैं यूं ही बदला ले सकता था, क्योंकि मैंने उस दुष्ट रावण को 6 मास अपनी काख में रखा था। 6 मास अपनी काख में रखा था प्रभु। हे बाली, बोल, आज ये राम रघुवंशी तुझे क्या वर दे? अगर मरना नहीं चाहता तो अभी जिंदा कर दे। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। आपके हाथों आज मेरा उद्धार हुआ है। हे प्रभु, मैं जीवित तो होना नहीं चाहता, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरा पुत्र अंगद अभी छोटा है, नादान है। हे प्रभु, भोला भाला है वो, उसका मेरे अलावा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, अगर आज मैं आपको मेरे पुत्र को आपके हाथों सौंपने जा रहा हूं, हे पुत्र अंगद, हे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है। ये अभी छोटा है, नादान है। इसको कभी पिता का एहसास मत होने देना। हे पुत्र अंगद, आप भी प्रभु को कभी कोई कार्य के लिए इनकार मत करना। अगर आपको प्रभु किसी भी कार्य के लिए बोल दे तो आप कभी प्रभु श्री राम को मना मत करना। हे बाली, हम तुम्हें वचन देते हैं कि आपके बेटे को पंपापुर का युवराज बनाएंगे और इसे हमेशा अपनी संतान की तरह समझेंगे और हमेशा अपने हृदय से लगाकर रखेंगे। ठीक है प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। हे प्रभु, अब बकने से अब बीती सो बीत गई, अब बकने से क्या होता है।
ये बाली सदा तो सोता है। हाय राम, हाय राम। हे रघुनंदन, चाहे कैसा भी हो, पर था तो मेरा बाबा। हे रघुनंदन, अब एक छोटा भाई होने के नाते मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं अपने भैया बाली की अंत्येष्टि किया करूं। किंतु हे भगवान, मुझे आपसे दी हुई प्रतिज्ञा की है और मैं माता सीता की खोज के लिए आपकी सेवा में दंड भी हाजिर हूं। किंतु हे भगवान, अब चतुर्मास बचने वाला है, शीत ऋतु आरंभ होने वाली है, तो सर्वप्रथम तो आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जाकर अपने भ्राता बाली का अंत्येष्टि क्रिया पूरा करूं। और उसके जैसे ही 4 महीने पूरे होंगे, मैं स्वतः ही अपनी पूरी सेना को लेकर आपके पास आ जाऊंगा और हम तब से ही माँ सीता की खोज प्रारंभ करेंगे। हे महाराज सुग्रीव, धैर्य रखें। अब आप पास आसानी समझ गए रहते तो आज मैं नाथ नहीं हुआ होगा, आज मैं नाथ नहीं हुआ। हे महाराज सुग्रीव, अब आप अपनी पारिवारिक जो परिपाटी है और बाली की मुखाग्नि की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कीजिए। और हे लक्ष्मण, बाली की मुखाग्नि होते ही तुम महाराज सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाओगे और पुत्र अंगद को पंपापुर का युवराज बनाओगे। जाओ। तेरी गजा हो गई खाली। अरे मेरा वाली, तेरे गले के बंधु तंती। अरे मेरा वाली, आपने महल में गणाया पिंजरे तो रोए में जल्दी। ए भूता, हाँ ससुर जी, थोड़ो सिरो करके जाए, कागज बस कागज बनाओ ससुर। अरे मेरा भाई, मेरी सुन्नी होती गोदी तो न रोए नरेंद्र मोदी। अरे मेरा भाई, आपने घरे कोई दूध की दौड़ी धार तो न रोए ससुरो कुमार। अरे मेरा वाली, आज तो हमारे क्यों काली। अरे मेरा वाली, करोड़ों जो जीवन तो नरोए हटन दे जीवन। ए भूतारा, हाँ ससुर जी, बाणी वाली दुकान में ठंडा जाए गर्मी का जाओ। अरे मेरा वाली, अपनी चाकी का घसिया पात तक रो मुखी हो जा। अरे मेरा वाली, मैं तो ताकते पाऊंगा। अरे मेरा वाली, मैं तो आई ही चंदे। अरे मेरा वाली, अब कौन सुसले से मारी तन रोए सन्नो पुजारी। ए भूतारा, हाँ ससुर जी, सज्जन वाली दुकान में कुरकुरो जाए, भूख लगी। अरे मेरा वाली,